वेलकम टू स्टडी विद बेंस। हमने गांधीयन एरा सेकेंड फेज का पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुका है। आप जाके वीडियो को विजिट करो और ये है पार्ट थर्ड, जिसमें हम 1932 से 1934 तक ब्रिटिश राज का सबसे कंट्रोवर्शियल फेज देखेंगे। ओके, देखो, एक तरफ गांधी जी का स्ट्रगल था, दूसरी तरफ ब्रिटिश पॉलिटिक्स ने इंडिया को डिवाइड करने की कोशिश की थी। आज हम समझेंगे सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विच इज 1932 टू 34। डिसोबीडियंस मूवमेंट से लेकर ये पूना पैक्ट तक का फुल स्टोरी एग्जाम के लिए सुपर इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट में अभी हम देखेंगे, इस पार्ट में हम देखेंगे कि सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो जनवरी 1932 को हुआ। मूवमेंट रीस्टार्ट होता है और कांग्रेस के लीडर गांधी जी, नेहरू, खान अब्दुल गफर खान सब अरेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद रखना। ठीक है, ऑल आर अरेस्टेड। ओके, अब देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर देती है। ठीक है, तो क्या करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट करती है कि कांग्रेस को डिक्लेयर कर देती है कि वो इलीगल है, अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन है उनका, और कांग्रेस की प्रॉपर्टी सीज कर दिया जाता है। ओके, तो वो सब ये सब देख लो आप। ठीक है, सीज कर दिया जाता है, ये स्पेलिंग सीज का गलत है। ठीक है, अब देखो 1934 में पटना मीटिंग में ऑफिशियली मूवमेंट सस्पेंड कर दिया गया। ओके, ये भी देख लेना आप। ओके, अब देखो, अब क्या होता है, अब हम देखेंगे कॉमनल अवार्ड 1932। 16 अगस्त 1932 में ब्रिटिश पीएम रमसे मैकडोनल्ड एक डेंजरस डिसीजन लेते हैं। क्या था वो डेंजरस डिसीजन? वो था सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया जाता है। ओके, तो ये क्या करते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मुस्लिम्स, किस लिए करते हैं, मुस्लिम, सिख, इंडियन, ये क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस और सबसे इम्पोर्टेंट हरिजन्स और दलित्स के लिए। ओके, तो मतलब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फुल पावर में था। ओके, तो यहाँ से अब देखो गांधी जी का फास्ट यरवदा जेल जो था, यरवदा जेल में उन्होंने फास्ट किया था। गांधी जी ने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। जब वो यरवदा जेल में थे उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया था, इसीलिए वो फास्ट, मतलब कि गांधी जी का फास्ट था, कर रहे थे। और गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ स्टार्ट कर दिया 20 सितंबर 1932 को। लोकेशन था यरवदा जेल, पुणे। ओके, अब देखो पूरा देश शॉक में आ गया। पूर्ण पैक्ट 1932। अब हम देखेंगे 24 सितंबर गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच एग्रीमेंट होता है फाइनली। ओके, किसके बीच एग्रीमेंट होता है? अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक नेगोशिएशन होता है, या आप ये समझिए एग्रीमेंट होता है। डेट 24 सितंबर 1932 को। ओके, अब देखो की पॉइंट यही है इसमें, आप यही याद रखना कि सेपरेट इलेक्टोरेट इसमें कैंसिल हो जाते हैं। इनका जो नेगोशिएशन था, इस नेगोशिएशन में यही होता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट क्या करते हैं, एबोलिशन हो जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, और रिजर्व सीट इंक्रीज टू 71, मतलब इन 148 कर दिया जाता है इंस्टीड ऑफ 71। तो ये नेगोशिएशन होता है ये दोनों के बीच। ओके, ये एक कॉम्प्रोमाइज था यूनिटी बचाने के लिए। देखा जाए तो ये कॉम्प्रोमाइज था यूनिटी बचाने के लिए। अब देखो, अब हम इसमें ये समझेंगे, अब हम थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखेंगे 1932 का। ठीक है, लंदन में कॉन्फ्रेंस होता है, कांग्रेस बाइकॉट करती है, सिर्फ अंबेडकर पार्टिसिपेट करते हैं। टोटल रिप्रेजेंटेटिव अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 46 है। ओके, और व्हाइट पेपर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। इसमें देखो होता ये है कि लॉर्ड लेंथिग्यू कमेटी बनती है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस होता है। फाइनली 1935 में ब्रिटिश इंडिया का बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होगा। ओके, तो ये सब आप देखना, देखो डेट वाइज याद रखना कैसे कैसे चीज़ें चेंज हुई, किस के फिर क्यों आया थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है,
और देखो इसमें एक और चीज़ देख लेना कि कांग्रेस बायकॉट करती है, ओनली रिप्रेजेंटेटिव मैंने बता ही दिया। और ये व्हाइट पेपर इशू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप देख लेना। अब देखो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। अब देखो ये क्यों हुआ। बॉम्बे में न्यू पार्टी बनी जिसके फाउंडर कौन थे, जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव एंड राम मनोहर लोहिया। उसके प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो नरेंद्र देव थे, ओके। और जनरल सेक्रेटरी कौन थे, जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने स्प्रेड किया सोशलिस्ट आइडियोलॉजी एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, ओके। सो देखो ये जो 1932 से लेके 34 का कंप्लीट टाइमलाइन था, 32 से लेके 34 तक, ओके। तो ये जो कंप्लीट टाइमलाइन था, ये मूवमेंट, कम्युनल अवार्ड, गांधी जी फास्ट, पुणे पैक्ट और गवर्नमेंट एक्ट 1935 हमने देखा। ये टॉपिक हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, ओके। अब हम समझेंगे कि देखो हमने ये सब देख लिया, लेकिन 1930 का इंडिया सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल तक लिमिटेड नहीं था। पॉलिटिकल पार्टीज का एक्सपल्शन हो रहा था, इलेक्शन हो रहा था, गवर्नमेंट बन रही थी और कांग्रेस के अंदर ही क्राइसिस स्टार्ट हो चुका था। तो अब हम इस चीज को समझेंगे, सोशलिस्ट पार्टी से लेकर सुभाष चंद्र बोस के फॉरवर्ड ब्लॉक तक का कंप्लीट स्टोरी, ओके। तो देखो यहाँ पे ये वाला अगर आप टेबल देखोगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1930 में एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ, सोशलिज्म, ओके। तो उसमें क्या हुआ कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनी। आप डेट याद रखना और उसके फाउंडर याद रखना, ओके। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी बीपीएससी और बिहार स्पेशल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फाउंडर का नाम है जयप्रकाश नारायण एंड फूलन प्रसाद वर्मा। पंजाब सोशलिस्ट पार्टी जिसके फाउंडर थे प्रोफेसर ब्रिजलाल। इंडियन बाल सेविक पार्टी, ये थे आपके मजुमदार। द रेडियल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसके थे एम एन रॉय। एंड बाल सेविक लेनिस्ट पार्टी के थे अजीत रॉय। एंड इंडियन रिवोल्यूशनरी कमेटी पार्टी 1943। डेट भी आप याद रखना, पर इसके लीडर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुमेंद्र नाथ टैगोर इसके थे, ये बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, आप देखो। देखो ये सब हो चुका था, और भी पार्टीज बनी, सबका एम था वर्कर्स और पीजन के राइट्स को इंट्रोड्यूस करना, ब्रिटिश सिस्टम को चैलेंज करना। ये सब इंडिकेट करता है कि इंडिया में पॉलिटिकल अवेयरनेस रैपिडली ग्रो कर रही थी। अब हम देखेंगे प्रोविजनल इलेक्शंस विच इज कांग्रेस मिनिस्टरीज की जो थी। अब आता है टर्निंग पॉइंट 1937 में 11 प्रोविजंस में मद्रास, बिहार, बॉम्बे, यूपी, असम और बंगाल, ये जो था वो 11 इलेक्शन हुआ, ठीक है, 1937 में इन जगहों पे। रिजल्ट ये हुआ कि कांग्रेस ने मेजोरिटी जीत ली और कांग्रेस गवर्नमेंट बनी बिहार, यूपी, मद्रास, बॉम्बे और असम की, ठीक है। तो ये सब की ये लोग ने यहाँ पे जीत हुई है लोग की, लेकिन पंजाब, बंगाल, सिंध और कांग्रेस नहीं जीती। कहाँ कहाँ नहीं देखी जीती, देखो यहाँ पे तो हो गया। और कहाँ पे ये लोग हार गए, ये आप याद रखना। कुछ जगह पे ये लोग नहीं जीत पाए थे। तो ये आप याद रखना कि पंजाब, बंगाल, सिंध, पंजाब, पंजाब, बंगाल, सिंध में, सिंध में क्या हुआ था, कांग्रेस नहीं जीती थी। यहाँ रीजनल और मुस्लिम लेग्यू इन्फ्लुएंस स्ट्रांग था, इसीलिए कांग्रेस मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 1937 और 1939 में कांग्रेस ने पावर संभाली और टेन्योर 28 मंथ्स का था, ओके। अब देखो ये सब आप देख लेना, ये सब इम्पोर्टेंट है आपका। और मेजर स्टेप ये था कि 1938 में ये हुआ कि नेशनल प्लानिंग कमेटी का फॉर्मेशन हुआ, ओके। उनके लिए चेयरमैन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। ये भी आप याद रखना, मंथ इसका, ओके। अब देखो ये इंडिया का इकोनॉमिक प्लानिंग का स्टार्टिंग पॉइंट था। और तिरुपति क्राइसिस की अगर हम बात करें तो 1939 में आता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। 1938 में कांग्रेस प्रेसिडेंट है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, हरिपुरा से। अब बोस और गांधी जी सपोर्टर थे। गांधी जी ने कहा कि सुभाष की जीत मेरी हार है, और सिचुएशन डेडलॉक हो गई और फाइनली राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बना दिया गया, ओके। ये कांग्रेस के अंडर आइडियोलॉजी क्लैश था। अगर हम फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करें तो ये सब आप देख लेना, ये सब इम्पोर्टेंट है क्यों ये त्रिपाठी क्राइसिस हुआ, ओके। अब देखो
अगर हम बात करें फॉरवर्ड ब्लॉक की, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया, फॉरवर्ड ब्लॉक एस्टेब्लिश किया। किसने किया था फॉरवर्ड ब्लॉक? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ओके, देखो यहाँ पे होगा फॉरवर्ड ब्लॉक, मे बी मैंने तो कंप्लीट, डेडलॉक हो गया और फॉरवर्ड ब्लॉक टेस्ट, ठीक है। अब देखो मास, अब एम यही था कि उनका, ये बोस का इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल मूवमेंट था। तो ये सब से आप यही समझना, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका। क्यों क्लैश हुआ? गांधी जी का स्टेटमेंट था कि सीता रमैया एज डिफीट इज नॉट अ डिफीट बट माइन। मतलब मतलब कि इनका मतलब था कि जो सुभाष चंद्र बोस का जो हार है, वो जो जीत है, ये मेरी हार है, इस टाइप का कुछ था। यहाँ पे आप समझ लेना। ओके, तो बेसिकली यही था कि कांग्रेस के अंदर की आइडियोलॉजी क्लैश हुआ था। और अगर हम इस लेक्चर को ख़त्म करें तो हमें यही समझ में आता है कि 1930 का पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशलिस्ट राइज, इलेक्शन, कांग्रेस पावर, ये टॉपिक एग्जाम में बार बार आते हैं। और याद रखने के लिए अगर आप ऐसे याद रख लो कि पहले सोशलिस्ट हुआ, फिर इलेक्शन हुआ, फिर मिनिस्ट्री बनी, फिर क्राइसिस हुआ, एंड फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना हुई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कैसे हमारे इंडिया को फ्रीडम मिला फाइनली। एंड कीप सब्सक्राइबिंग अस एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। और हम लास्ट में इस मॉडर्न हिस्ट्री को वाइंड अप करेंगे गवर्नर एंड गवर्नर जनरल एंड वाइसराय से। थैंक यू।